नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। आज की प्रमुख खबरों में प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज और विकास कार्यों के साथ ही जानेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और अपराध जगत से जुड़ी बड़ी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के साथ ये बुलेटिन। छतरपुर से खबर है, जहां पर गौरिहार थाना क्षेत्र के गहवरा गांव में पुराने विवाद के चलते 24 वर्षीय नितिन प्यासी पर उस समय जानलेवा हमला कर दिया गया जब वो खेत से लौट रहा था। तभी 4 आरोपियों ने उसका रास्ता रोककर उस पर राजीनामा का दबाव बनाया और अवैध हथियार से उसके पैर में गोली मार दी, जिसके बाद घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले में एडिशनल एसपी आदित्य पटले ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। देखिए, जो गौरिहार थाना क्षेत्र में इसका मामला सामने आया है, इसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है। उसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी प्रकार की ऐसी गलत जो कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी और जो भी सही कार्रवाई है उसकी की जाएगी। घायल का कहना है कि इसके पिता को करीब कई साल पहले गोली मारी गई थी। 3 लाख का मामला और 3 लाख का दूसरा था। देखिए, इसमें जो घायल है उसके स्टेटमेंट्स ले लिए गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अच्छे विवेचक के द्वारा जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर खरगोन से, जहां पर बिस्टान में सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित 16 वर्षीय आयुषी पिता गजराज पटेल के उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने निजी क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर ने चेकअप के बाद स्लाइन चढ़ाई और फिर बेहोशी की हालत में इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने आयुषी को मृत घोषित कर दिया। जबकि परिजनों का कहना है कि मामूली बीमारी में गलत इंजेक्शन के कारण मौत हुई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। कामना मांगी है कि पास हो जाऊंगी तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आऊंगी। आज प्रसाद चढ़ाने आए उसके तबीयत उससे कहीं नहीं थी। मंदिर आई, मंदिर से वापस घर गए। मैं बोले कि तुम डॉक्टर को बताओ, तुम्हारा पैर दर्द कर रहा था। उनके बेटा तू भी चल, तू ऐसे चापला करती है हाथ पैर उनको। तो बोले कि जब उसकी मम्मी बोले कि हाँ चलो मैं भी चलती हूँ मम्मी को लेके। कोई वहाँ गए नहीं, ऐसे ये घटना हो गई। सब फर्स्ट क्लास चलते चलते गए वो। हाँ, डॉक्टर ने जांच करी, बोले बुखार है, खांसी भी है, इंजेक्शन लगाती हूँ मैं। इंजेक्शन लगाता हूँ। बोले लगा, बाटल लगाना पड़ेगा। बोले बाटल लगा दो। बाटल लगाई उसने। बाटल लगाने के बाद 5 मिनट बाद उसको घबराहट हुई। घबराहट होने के बाद उल्टी जैसे होने लगी। तो बोले कि मैं उल्टी करके आओ, बाहर उल्टी करके आती हूँ। तो उठाओ, चल के गई न, पर उल्टी करी और वहीं के वहीं थोड़ी पाँव लटकने लग गए थे उसके। उसके बाद में फिर बोले कि इसको अंदर ले चलो। अंदर ले गए, लूले हाथ पाँव हो गए उसके न। फिर बोले इंजेक्शन लगाता हूँ। इंजेक्शन लगे, उसको खूब मालिश करा। उसके बाद में भी नहीं कहीं कुछ हुआ उसको। बोले कि इसको खरगोन ले जाना पड़ेगा। बोले चलो खरगोन ले चलते। मन को फिर विजय लक्ष्मी में लाया। विजय लक्ष्मी में लाए, डॉक्टर बाहर देखने आया। आज संडे था, बाहर देखने आया तो उसने बोला ये तो कहीं नहीं है इसमें दम। पूरी तरीके से हाँ, उसको पर हमको तो बोले कि नहीं नसोन चल रही, रास्ते में ऐसा बोले कि नसोन चल रही है। वो अपन का इतना नॉलेज। क्या लगता है गलत इंजेक्शन और हाँ, उसने कहीं ऐसा। अब वो चल फिर के गई, एकदम से ऐसी हो गई। 2 मिनट भी नहीं हुए उसे उसको अस्पताल में आने के। डॉक्टर की लापरवाही है। नहीं तो वो दोपहर में गए थे, सोया था अलसी में, इसने कभी गलत लगा दिया हो तो। गलत इंजेक्शन लगा दिया, बाटल गलत लगा दी, उसके कारण हुआ ऐसा। अब उसको ऐसे इंसान को तो फिर फांसी होना चाहिए। मेरी जान गई ना आज तो। मेरी 16 साल की जान गई है। घर मेरा हाथ टूट गया। वो मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मेरा एक जान, मेरा साथी तो मेरे भाई थी, हमारा भाई जैसी है वो। क्या नाम है तुम्हारा? गजराज पटेल। क्या पूरा मामला ये है भैया कि ग्राम बिस्टान के रहने वाले मेरे बुआ जी के लड़के हैं। गजराज पटेल नाम है इनका। इनकी बेटी का नाम आयुषी पटेल है। आज सुबह ये लोग खाटू श्याम के मंदिर आए दर्शन करने के लिए। उसके बाद में थोड़ा हल्का सा बुखार लगा इसको, बच्चे को सर्दी जुकाम भी हो रही थी। बोले चलो डॉक्टर के पास क्लिनिक पे अपन दिखा देते हैं। तो पीसी गुप्ता करके डॉक्टर है वहाँ पे बिस्टान में, उनके क्लिनिक पे गए ये
उनने बॉटल लगाई, छोटी कोई बॉटल लगाई, अब उस पर एक इंजेक्शन भी डाला। वो भगवान जाने कौन सा एक्सपायरी इंजेक्शन डाल दिया, कौन था वो हमको किसी को भी पता नहीं। इंजेक्शन लगाया और 5 मिनट के अंदर तो भैया उसकी मृत्यु हो गई। 5 मिनट वो जैसे ही इंजेक्शन बॉटल अंदर गई और बोले कि मेरे को घबराहट हो रही है और उल्टी हो रही है, तो उल्टी करने के लिए बाहर गई और उल्टी भी नहीं हुई उसकी। वापस जब लिटाया इन्होंने, वापस पलंग पे इसकी मम्मी ये गए थे, इसके पिताजी गजराज पटेल और उसकी मम्मी दोनों गए थे, और जैसे ही लिटाया तो बच्ची एकदम बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में फिर डॉक्टर ने कोई एक इंजेक्शन और लगाया। बेहोश होने के बाद में इंजेक्शन लगाने के बाद में वहीं पे उसकी डेथ, पूरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। वो डॉक्टर घबराया और तुरंत इनको लेके खुद की गाड़ी से विजयलक्ष्मी अस्पताल लेके आया। विजयलक्ष्मी अस्पताल में जैसे डॉक्टर ने नब्ज चेक की तो मृत घोषित कर दिया वहाँ पे। फिर इन्हें बच्चे ने बोला, हमारे भांजे ने, कि भाई हम अब सरकारी अस्पताल ले चलो डॉक्टर साहब आप, क्योंकि अब एक्सपायर अगर हो गई है तो इसका पीएम करा के फिर अपन ले चलेंगे। तो डॉक्टर घबराया डर के मारे कि कहीं पीएम में पता नहीं लग जाए कि क्या कारस्तानी की उसने, मतलब कौन सा गलत इंजेक्शन लगाया। तो न तो यहाँ सरकारी अस्पताल लाया इनको और वापस वहाँ ले गया। इनके पास मोबाइल भी नहीं था। इन्होंने बोला कि भाई हम मोबाइल, सीधे गरीब लोग हैं बेचारे, तो मजदूरी करते हैं, बोले मोबाइल दे दो तो मैं मेरे मामा के लड़के को फोन लगाता हूँ, तो रहने में तुमको मोबाइल भी नहीं दूंगा और तुमने जबरदस्ती की तो मैं तुमको यही गाड़ी से उतार दूंगा, बोले बॉडी के साथ में। आप उसकी मतलब देखो कितने क्रूरता है डॉक्टर के अंदर। और डॉक्टर को सर तुरंत जेल होनी चाहिए, बस यही कार्रवाई चाहते थे हम लोग। तो इसको मामले को पूरा जांच होनी चाहिए निष्पक्ष इसकी। हम लोग अभी पीएम के लिए लेके आए। मैं फिर गया वहाँ पर और फिर वहाँ पे टीआई साहब से निवेदन किया, फिर उन्होंने पीएम वो रिपोर्ट लिखी और फिर हम लोग यहाँ पीएम के लिए। हम लोग चाहते हैं कि सर ये मेरे को पता नहीं है एक्चुअल, असल में मैं खरगोनी रहता हूँ कि वो डॉक्टर क्या है, पर वहाँ उसका क्लिनिक है पीसी गुप्ता के नाम से बिस्टान में ही। तो उस पर हम लोग कार्रवाई चाहिए भैया, गरीब बच्चा है, पूरी कार्रवाई इसको मतलब ये चाहिए कि, क्योंकि बच्ची भी 16 साल की थी, मजदूरी करती थी बच्ची भी इनके साथ में, तो पूरे घर का पालन पोषण करती थी। तो अभी तो पूरे ये समझ लो कि पूरी तरीके से निसहाय हो गए हैं भैया ये लोग। मेरा नाम जितेंद्र सिंह तोमर है। मौत हो गई, यहाँ पर लाए पीएम के लिए। ये बिस्टान क्षेत्र की एक लड़की है, आयुषी, पिता गजराज पटेल। इसको इंजेक्शन लगाने के बाद इसकी मौत होने का इनके परिजनों ने आरोप लगाया है, तो उसको पीएम के लिए यहाँ लेकर आए हैं। पीएम करा रहे हैं और जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य की और ये तो अभी जांच का विषय है, अभी जांच होगी उसके बाद दिखाएंगे। मर्ग कायम कर लिया अभी। मार्ग कायम है, जांच चल रही है अभी, जैसी होगा उसमें कार्रवाई। जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। क्या नाम लिखा? मैं सतीश सिंह कुशवाहा, प्रधान आरक्षक 101 थाना बिस्टान। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर खरगोन से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में अनुसूचित जाति जनजाति युवा छात्र संघ की बैठक में भव्य आयोजन की रूपरेखा तय की गई है, जिसमें 12 अप्रैल को स्वाभिमान यात्रा टंटिया भील तिराहा बिस्टान नाका से शुरू होकर पीजी कॉलेज स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ संपन्न होगी और भारत माता सभागार में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विचार गोष्ठी और आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता भागीरथ खतवासे ने युवाओं से बाबा साहेब के शिक्षा, संगठन और संघर्ष के मूल मंत्र को अपनाने का आह्वान किया, जबकि संघ पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में जागरूकता और क्रांतिकारी विचारों का विकास करना है। ये पूरी तरीके से सामाजिक रहेगा, जिसमें अमन मकवाना, गजेंद्र सर, साथ ही साथ इंदौर सिंह सोलंकी, अनिल किराड़े, सत्यम मोइदे समेत कई लोग मौजूद रहे। कि आने वाली 14 तारीख को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। तो उस उपलक्ष्य में हम SC/ST के युवा हैं और हम चाहते हैं कि उस दिन को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं और हम चाहते हैं कि हम ऐसा उस दिन को ऐसा बना दें कि हमको पूरा मतलब पूरी खरगोन याद करें। और इसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर मीटिंग रखी है और आज जो युवाओं में हमने जो जोश देखा है, यही जोश हम 14 अप्रैल को पूरी खरगोन को दिखाएंगे। साथ ही हमने डीजे, झांकी और अन्य प्रस्तुतियों के साथ समाज को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि खरगोन की पूरी पब्लिक उस कार्यक्रम का आनंद ले। उसके लिए हमने भारत माता सभागृह पीजी कॉलेज में प्रोग्राम रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग उस दिन आकर हमने जो तैयारी करी है उस तैयारी का आनंद लें। इस अमन मकवाने साहब का जन्मोत्सव है 14 अप्रैल को, उसी को लेकर आज हम बैठक रखी गई थी। क्या होता है कि हम 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ अनुसूचित जाति जनजाति युवा छात्र संघ के बच्चे मनाएंगे, ST/SC के समस्त बच्चे। तो उसी की कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर आज हमने यहाँ पर बैठक रखी थी। हमने विगत दिनों में पीजी कॉलेज में बाबा साहेब की मूर्ति की मांग रखी थी और पीजी कॉलेज में बाबा साहेब की मूर्ति लग चुकी है। अब उसी को हमारा भी उद्देश्य है कि 14 अप्रैल को भी बाबा साहेब का जो जन्मोत्सव है या पीजी कॉलेज में मना जाए और भारत माता सभागृह में कार्यक्रम रखेंगे। तो कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस कदर है कि नाके से रैली के रूप में सारे बच्चे सम्मिलित होंगे
और यहाँ रैली का समापन हम यहाँ बाबा साहब भारत माता सभागार पीजी कॉलेज में करेंगे और पीजी कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, नाच गाने भी होंगे और भाषण प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम होंगे। और यहाँ पर जो बच्चे शासकीय नौकरियों में जिनका चयन हुआ है और जो अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे उनका सम्मान समारोह भी रखेंगे। 14 अप्रैल को क्या क्या तैयारी की? 14 अप्रैल को लेकर हमने दो झांकियां रहेंगी, डीजे वगैरह जो शोभा यात्रा के रूप में रैली की तैयारी की जा रही है। क्या नाम है आपका? भागीरथ खटवा से। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर खरगोन से, जो शनिवार देर शाम कोतवाली थाना क्षेत्र के डाइवर्जन रोड पर चलते ट्रक के पिछले हिस्से में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रक में स्टेशनरी सामान होने से आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन चालक ने जानबूझकर दिखाते हुए वाहन को सुनसान इलाके की ओर मोड़ दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और समय रहते स्थिति संभालने में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से, जहां लोकेंद्र सिंह राहुल मंडलोई ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए पुत्री त्रिवेणी के प्रथम जन्म दिवस पर ग्राम मोहनखेड़ा खेड़ी नगर में आयोजित मेवाड़ राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 51,000 रुपए की सहयोग राशि कन्यादान स्वरूप भेंट की, जिससे जरूरतमंद परिवारों को सहायता मिली और समाज में सहयोग और एकता की भावना मजबूत हुई। मेवाड़ राजपूत समाज केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक केदार सिंह मंडलोई के पुत्र राजेंद्र सिंह मंडलोई के पुत्र पूर्व पार्षद एवं कांग्रेस नेता लोकेंद्र सिंह राहुल मंडलोई की इस पहल की समाज और समिति ने सराहना की और बताया कि आगामी अक्षय तृतीया को खेड़ी नगर मोहनखेड़ा जोड़ पर भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें केदार सिंह मंडलोई सहित समिति के सदस्य, समाजजन और नगरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।